और एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे और उसके बाद देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आज बता दें कि प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर हैं। आज उनके वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे काशीवासियों को। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद भी हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले वो वाराणसी पर पहुंचे हुए हैं। ये वाराणसी का उनका 44वां दौरा कहा जाएगा। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले काशीवासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उस देखा जाए तो उस कड़ी में वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये अगर चुनाव की कड़ी से जोड़कर देखा जाए तो काशीवासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। और इसके अलावा वाराणसी में अमूल प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। अमूल प्लांट का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको मौजूद नजर आएंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत वाराणसी में किया गया। बता दें कि वाराणसी में आज अमूल डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री पूर्वांचल के किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी सौगात देंगे। अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे और करखियाव में आयोजित जनसभा भी संबोधित करेंगे। वहीं रैली में वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ मंडल की लोकसभा सीटों से आज किसान पहुंचेंगे। कुछ देर पहले अभी प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा भी संबोधित कर सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको रुक करा देते हैं वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद। अब आज के इस विशेष समारोह का विधिवत प्रारंभ करने एवं स्वागत संबोधन हेतु हम बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी को नम्र निवेदन करते हैं। हम सभी किसान पशुपालक के लिए ये सौभाग्य का दिन है कि हम किसानों की, पशुपालकों की एक संस्था और ये संस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पधारे। इनसे बड़ा हमारा सौभाग्य किसानों का और क्या हो सकता है। मैं तहे दिल से आप सभी किसानों की ओर से मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि आप सब भी दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के, पूरी उत्तर प्रदेश की शकल जिन्होंने बदल दी है और खास करके लॉ एंड ऑर्डर हो और डेवलपमेंट की राजनीति आदरणीय मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के रात दिन प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ में सभी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, मेयर श्री, प्रमुख श्री, सभी का, अध्यक्ष श्री, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। एक नई क्रांति मोदी जी ने इस पूरे पूर्वांचल में ये डेयरी के माध्यम से लाई है। कुछ साल पहले मोदी जी ने बताया था कि अगर गुजरात में दूध क्रांति अमूल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में किसानों को इनका फायदा क्यों ना मिले, मिलना ही चाहिए।
तो मोदी जी की ये बात बनास परिवार के लिए एक मंत्र था। और बात साथ साथ में ये भी मैं आप सबको बताऊं कि मोदी जी ने जिस तरह सहकारिता को बल दिया, जिस तरह सहकारी प्रवृत्ति को एक्टिव किया और एक पालक के रूप में गुजरात में जिस ढंग से काम किया, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी अमूल की रचना 50 साल पहले हुई थी, लेकिन 30 साल चलते, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने उनसे पहले के 30 साल, उनकी टोटल हमारी अमूल की इनकम 2,881 करोड़ रुपया की थी। 2,881 करोड़ 30 साल में। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 20 साल में आज 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंची है। उनका श्रेय में विजनरी हमारे लीडर आदरणीय मोदी जी को इसलिए मैं दे रहा हूं, हर बार कदम कदम पर आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। स्वतंत्रता भी दी, दिशा भी दी, मदद की और ये इतना बड़ा बदलाव हो पाया। मैं आज के दिन ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में बनास की ओर से बनास डेयरी ने इस साल 2,000 करोड़ रुपए दूध के उत्तर प्रदेश में पशुपालक किसानों को दिए हैं। तो जैसे क्रांति 20 साल पहले गुजरात में थी, ठीक वैसा ही 2,000 करोड़ तक आज यहां पर पहुंचे हैं। मोदी जी ने जो सपना देखा है कि पूरा पूर्वांचल में दूध की क्रांति होना चाहिए और एक एक पशुपालक आत्मनिर्भर बने, माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने। मैं सर ये बात बताऊंगा आपको कि यहां पर कई लोग दिल्ली से, मुंबई से रिवर्स माइग्रेट होकर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं और ये काशी क्षेत्र में भी 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं। कई लोग ऐसे के 20 से 22 लाख रुपया भी सालाना कमाया है। मान लो कि 1.5 से 2 लाख रुपया की इनकम उनकी हुई है। वहां पर 50,000 की नौकरी करते थे, यहां पर 2 लाख रुपया स्थानीय अपने गांव में बैठे अपने घर का काम के साथ साथ पशुपालन में उन्होंने लिया है। आपका जो जो विजन है, आपने जो जो आइडिया हमें दिए, बिना रॉयल्टी लिए दिए, गोवर्धन की बात की, हमने गोवर्धन का काम स्टार्ट किया, सफलता मिली। मधुमक्खी पालन की बात आपने बताई कि मधुमक्खी पालन के लिए आइए उत्साह से आमंत्रित करते हैं। काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में फिर से काशी वासियों को उपहार देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला के इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य मूर्ति को भव्य मंदिर में विराजमान कराने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। पीढ़ियां बीत गई, युगों समाप्त हो गए, लेकिन इंतजार का क्रम तब टूटा जब मोदी जी की दूरदर्शिता, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरा भारत प्राप्त कर रहा है और उन स्थितियों में प्रभु श्री रामलला का इंतजार सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का समाप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर
काशी विश्वनाथ धाम का अयोध्या धाम में श्री रामलला का विराजमान होना हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भारतवासी को अभिभूत करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश की इस उर्वरा भूमि को गौ माता का आशीर्वाद देकर के न केवल हमारे पशुपालकों की समृद्धि के लिए उन्होंने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ किया, बल्कि इसी बहाने गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी और उसका पुण्य और उसका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। भारत के संकल्प के साथ हम सब भारतवासियों को इस संकल्प के साथ इस नए भारत के साथ जोड़ने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उन्हीं की काशी में आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको भी बनास डेयरी के साथ साथ इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज से पूर्वांचल में श्वेत गंगा बहने वाली है और हर घर में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होने जा रही है। 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों द्वारा यहां इसी डेयरी का शिलान्यास हुआ था और आज वे इस अद्यतन डेयरी को आपको सुप्रत करने जा रहे हैं, भेंट देने जा रहे हैं। साथ ही पूर्वांचल की विकास यात्रा में वृद्धि करने वाली अनेक परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो आइए तालियों की बौछार के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री को रिमोट द्वारा बनास काशी संकुल एवं सभी परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन करने का निमंत्रण देते हैं।
गावों में सर्वतः जैव गवाम मध्ये वसाम्यहम, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के विजन को साकार करने हेतु गौ धन के गौरव को बढ़ाने के इसी संकल्प के साथ पशुपालकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लक्ष्य के साथ पूर्वांचल बन रहा है नई श्वेत क्रांति का उद्भव स्थान, जिसकी साक्षी बनेगी पावन नगरी काशी की धरती और बनास से बनारस तक की श्वेत क्रांति का आधार बनेगी गौ माता, क्योंकि दूध की श्वेत क्रांति से पूर्वांचल का विकास की पहल है। बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल। वैसे तो लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी द्वारा 2 डेयरी प्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।